हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीपीसी में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन क्या करने जा रहे हैं स्टार्ट। आज अपन टोपोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे अपने पहले अपन टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, फिर उसको जो डेफिनेशन अपन ने लिखेंगे उसको अपन किससे देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये कुछ टोपोलॉजी का कुछ उस तरह का है जिस तरह से आपने ग्रुप्स की डेफिनेशन पढ़ी हो। ठीक है, ग्रुप्स की डेफिनेशन जिस तरह से पढ़ी है उसी तरह का क्या है, टोपोलॉजी है। ठीक है, तो टोपोलॉजी अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो टोपोलॉजी का क्या रहेगा इसमें। देखो टोपोलॉजी की पहले मैं डेफिनेशन राइट डाउन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन उसका एग्जाम्पल से समझेंगे कि हाँ ये जो डेफिनेशन है उसको कैसे। तो सबसे पहले मैं राइट डाउन करता हूँ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि लेट एक्स बी ए let x be a non-empty let x be a non-empty set and to be a set l- and to be a collection of and to be a collection of subsets of set x। ठीक है, अपन ने क्या किया, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टू बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। ठीक है, देन देन टो इज देन टो इज said to be then to is said to be topology a topology on x if it satisfies the following properties following properties प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी टो कोई भी क्या है, एक कलेक्शन है सबसेट्स का, कैपिटल एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है। और वो टो को अपन टोपोलॉजी कब कहेंगे, अगर वो क्या है, इन चार जो अपन नीचे प्रॉपर्टीज अपन लिखेंगे, फोर प्रॉपर्टीज राइट डाउन करेंगे, उनको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या है, फिर टोपोलॉजी है। ठीक है, टो को तो समझो चीजें। देखो स्टार्टिंग में तो लगेगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर एग्जाम्पल से जब भी समझेंगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी पूरा अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जो फाई है वो इसके अंदर आना चाहिए, टो के अंदर। ठीक है, फाई बिलोंग्स टू टो। सेकंड प्रॉपर्टी है जो खुद एक्स है, कैपिटल एक्स, वो भी इसके टो के अंदर आना चाहिए। ठीक है, दो प्रॉपर्टी तो ये होगी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी ये है कि इफ जीवन, और जीवन मतलब एक जीवन कोई क्या है, एलिमेंट है टो का। ठीक है, जीवन एलिमेंट है टो का एंड जी टू भी एलिमेंट है टो का। ठीक है, देन देन G1 इंटरसेक्शन G2 ऑल्सो बिलोंग्स टू टो। ठीक है, ये भी G1 और G2 का इंटरसेक्शन, अगर G1 आ रहा है टो के अंदर और G2 भी टो के अंदर आ रहा है तो इनका इंटरसेक्शन भी टो के अंदर आना चाहिए। अभी अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्लियर होती है ये चीजें। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू टो। ठीक है, वेर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा होता है, ये कैपिटल लैम्डा, वेर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ठीक है, और इस कैपिटल लैम्डा को क्या कहते हैं वो अलग से बता दूंगा। वेर देन यूनियन ऑफ, ठीक है, देन यूनियन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे लैम्डा 1 to infinity। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो लैम्डा 1 to infinity जी लैम्डा बिलोंग्स टू टो। ठीक है, बिलोंग्स टू टो।
अब देखो ये चीज थोड़ी सी अलग हो गया आपके लिए, थोड़ा बहुत, पर अपन समझेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अपने, ठीक है। कि यानी कोई भी, अगर अपन क्या कहें, तो अपन ने ले लिया क्या, सबसेट्स का कलेक्शन है, ठीक है। एक्स के जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं उसमें से सारे नहीं, कुछ सबसेट्स अपन लेके एक सेट बनाए, और उस सेट को अपन टोपोलॉजी कब कहेंगे, टोपोलॉजी तब कहेंगे जब वो क्या है, ये फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज करे, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, समझते हैं इसको एग्जांपल से, ठीक है। तो अपन फॉर एग्जांपल अपन ने क्या लिया, एग्जांपल लेते हैं इसमें। एग्जांपल में अपन देखो, एक कोई भी कैपिटल एक्स एक सेट है, ठीक है। कैपिटल एक्स क्या है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और इसका क्या बना लिया अपन ने, इसके अगर आप सभी सबसेट्स की बात करें तो इसका पावर सेट आएगा, ठीक है। अभी मैं सभी, एक बार सभी सबसेट्स ले लेता हूँ, ठीक है। सभी सबसेट्स की बात करोगे तो क्या आएगा, पावर सेट आएगा, ठीक है। पावर सेट आएगा, पर पहले पावर सेट लिख देता हूँ। पावर सेट में कौन कौन से इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, एक्स के सबसेट्स क्या होंगे, फाइव आएगा, ठीक है। और फाइव के साथ क्या आएगा, खुद एक्स भी आएगा, ठीक है। वह ए बी सी क्या है, इसको पहले अपन सीधा ही लिखते थे पर इसको एक्स कह दिया ए बी सी को अपन ने, ठीक है। फाइव आएगा और खुद खुद का सबसेट होता है, और क्या होता है, ए इसके अंदर आएगा, बी भी आएगा, ठीक है, बी एक सेट, और सी भी आएगा, और ए कोमा बी भी इसके अंदर आएगा, और कौन कौन सा आएगा, बी कोमा सी भी इसके अंदर आएगा, और ए कोमा सी भी आएगा, और ए बी सी अपन ने ये एक्स ले लिया, ठीक है। इतने ही पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं इसके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही होते हैं, 2⁻³ ठीक है। तो 8 ही इसके क्या बन गए, सबसेट बन गए। अब 8 सबसेट तो बन गए, अब अपने को यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और टो क्या है, उसके सबसेट्स का कलेक्शन है, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा कि ऑल सबसेट्स का कलेक्शन, ऑल सबसेट्स में नहीं, आप क्या करो कि इसके जो जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं, तो अपन ने कहा ये इतने बन रहे हैं, कि उनमें से कुछ सबसेट्स उठा लो आप, ठीक है। कुछ सबसेट्स उठा लो इनमें से, इसके जो भी है उनका एक कलेक्शन बना लो और उसको नाम दे दो टो, ठीक है। तो अपन मेरी मर्जी से मैंने क्या किया, टो एक ले लिया, और उसमें सबसेट ले लिए, ये पहले ही 3 ले लिए, पाई और एक्स और ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप कोई भी इनमें से सबसेट्स में से कुछ सबसेट्स उठा लो और उनका एक सेट बना दो, और उस सेट को आप टोपोलॉजी कब कह सकते हो, अगर वो ये फोर्स प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। ये वाला जो सेट बनाया है नया, वो अगर 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे तो ये क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। तो टोपोलॉजी बताने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले कह रहा है कि ये पहली इसकी कंडीशन ये है कि फाई क्या होना चाहिए, जो भी आप बना रहे हो सेट, जो भी बना रहे हो, टोपोलॉजी होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फाई उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। फाई अंदर आना चाहिए, तो पहली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई हो रही है क्या, फाई बिलोंग्स टू टो, ठीक है। टो कह दो, ये टी कह दो, बुक्स में जैसे नवकार जेपीएस, सॉरी नवकार में जो टो की जगह टी ले लिया जाता है, टोपोलॉजी को टो कह दो, ये टी कह दो, ठीक है। टो ग्रीक लेटर है, ठीक है, टी का ही टो कह दिया अपन ने, टोपोलॉजी को टो से कह देते हैं, और नहीं तो टी से कहना चाहो तो टी कह सकते हो, यहाँ पे कोई भी वर्ड ले सकते हो, ये जरूरी नहीं कि टो लो, टी ले सकते हो, डी ले सकते हो, आई ले सकते हो। जैसे अपन सेट को अपन नॉर्मली ए बी सी से लेते हैं ना, ए सेट ए बी ऐसे, उसी तरह से ये है। तो ये क्या हो गया, फाइव इसके अंदर आ गया, टो के अंदर आ गया। अब दूसरा बताओ, एक्स क्या टो के दूसरी कंडीशन है क्या, एक्स इस जो भी अपन ने सेट बनाया उसके अंदर एक्स आ रहा है क्या, आ रहा है एक्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू टो, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू टो आ रहा है, दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गए। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, इफ जी1 अगर टो के अंदर आ रहा है और जी2 टो के अंदर आ रहा है तो उनका इंटरसेक्शन भी टो के, यानी टो के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, तो टो का मतलब ये एक सेट है, इसका एलिमेंट्स कौन से हैं, फाइव है, एक्स है और ए है। तो इनका क्या हो, इनमें से कोई भी दो 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 करके उठाने हैं, और सबका इंटरसेक्शन क्या इसी के अंदर आ रहा है क्या। तो मैं चेक करता हूं, फाइव और एक्स का क्या इंटरसेक्शन, यहाँ पे चेक, थर्ड वाली प्रॉपर्टी चेक करने के लिए क्या करता हूं मैं, फाइव और एक्स का, फाइव का और इंटरसेक्शन एक्स का, तो फाइव और एक्स में इंटरसेक्शन करते हैं तो फाइव आता है, क्योंकि एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ
अगर इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, फाई आ गया। और सेकंड वाली अब इन दोनों का करके देख लो, इन दोनों का करोगे कि तो क्या आएगा बताओ, इन दोनों का करोगे एक्स का, एक्स क्या है एबीसी है और ए का, तो इनमें से कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें एबीसी है और इसमें ए है, तो ए आ रहा है, तो ये ए है, तो ये ए, तो क्या ए इसके अंदर नहीं आ रहा है क्या, ए आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इन दोनों का किया तो वो फाई आएगा, और किन्हीं का भी कर लो। ठीक है, सभी का अपन ने इंटर, कोई भी दो उठा के देखो। ठीक है, सारे दो दो उठा के देखो, सबका क्या इंटरसेक्शन इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड वाली प्रॉपर्टीज भी क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ये वाले जो इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे फाई, ये वाला यहाँ लिख सकते हो, फाई आ रहा है। ठीक है, और कोई भी दो एलिमेंट्स लेके आप क्या कर सकते हो, उसको कह सकते हो। ठीक है, आप जनरलाइज भी कर सकते हो, जैसे यही बात लिख सकते हो आप, इफ G1 belongs to टो एंड G2 belongs to टो, यानी G1 और G2 दो कोई सेट अगर इसके अंदर है तो उनका इंटरसेक्शन भी इसी के अंदर है। देन G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टू। ठीक है, कोई भी दो सेट ले लो, ये जनरलाइज हो रहा है। अब देखो इसके बाद आती है थर्ड वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू टो, अगर जी लैम्डा अगर टो के अंदर है, और ये चीज आपके कम समझ में आई होगी, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही नहीं आई होगी। देखो ये कह रहा है जी लैम्डा बिलोंग्स, जी लैम्डा का मतलब हो गया लैम्डा, यहाँ पे ये जनरलाइज केस है, ये स्मॉल लैम्डा है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल लैम्डा, और कैपिटल लैम्डा को अपन क्या बोलते हैं, इंडेक्स सेट भी बोलते हैं ना। इंडेक्स सेट का मतलब क्या है, जो इंडेक्स में जो नंबर आते हैं, जैसे इंडेक्स में कौन कौन से नंबर, 1 2 3 4। ठीक है, इंडेक्स सेट बोलते हैं, जो लैम्डा होता है वो इंडेक्स सेट होता है। ठीक है, ये कैपिटल लैम्डा होता है, इंडेक्स सेट 1 2 3 4 ऐसे वाले। ठीक है, ये लैम्डा कहते हैं अपन, और ये क्या है, स्मॉल लैम्डा है। ठीक है, ये स्मॉल लैम्डा, इसका मतलब क्या, जी लैम्डा बिलोंग्स टू टू, मतलब कोई भी क्या ले लिया अपन ने, जी लैम्डा का मतलब सभी आ गए इसमें। ठीक है, जी लैम्डा, लैम्डा की जगह आप 1 2 3 रख के देखो, जैसे G1 G2, ठीक है, 1 G3 और G4, ये सभी की क्या कर दी इसने बात, जितने भी क्या है इसके टो में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं ये अंदर वाले, ठीक है, जिन सबसेट से बना है, ठीक है, उन सब का, ठीक है, जितनों का भी, चाहे दो का कर लो यूनियन, देखो अगर ये G1 G2 G3 यानी जितने भी इसके अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, उन सब का क्या है, यूनियन क्या होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सेट्स हैं, ये अगर जो भी इसके अंदर लाई कर रहे हैं, उनका यूनियन क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेरी यूनियन। आर्बिट्रेरी यूनियन का मतलब जितना अपनी मर्जी से, ठीक है, मर्जी का मतलब ये हो गया कि अपन दो का करें तो दो का ठीक, तीन का करें तीन का ठीक, और इनफाइनाइट सभी है जितने भी, अगर इसके सबसेट यहाँ तो तीन बन रहे थे, तीन ही सेट है, अगर इसमें बहुत ज्यादा हो तो, बहुत ज्यादा हो तो भी उनका यूनियन क्या आना चाहिए, इसके अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, यूनियन ही इसके अंदर आना चाहिए, यूनियन इसके अंदर आना चाहिए, तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पे वो होगा टोपोलॉजी। ठीक है, यूनियन अगर इस फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यूनियन क्या कह रहा है, देखो G1 जी लैम्डा बिलोंग्स टू टो, यानी जी लैम्डा मतलब G1 G2 G3 G4 क्या है, लैम्डा के अंदर आ रहे हैं। G1 जैसे G1 अपन ने G1 और G2 ऐसे लिए थे ना, कोई दो, वैसे ही इसको G1 कह सकते, इसको G2 G3, इन सब का क्या है, यूनियन भी किसके अंदर आना चाहिए, स्टोक के अंदर आना चाहिए। तो देखो कई दो का यूनियन करके देख लो, चाहे सबका यूनियन करके देख लो, क्या आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है, फाइव और टो का, सॉरी फाइव और एक्स का, अगर अपन यूनियन करके देखते हैं तो इसी के अंदर लाई आ रहा है, फाइव और एक्स का यूनियन क्या होगा, एक्स होगा, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, इन दोनों का यूनियन ये ए आ जाएगा, ये वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई, तो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई
कर रहा है, ठीक है, सेम बात है। तो ये वाली जो अपन ने तीन एलिमेंट्स लेके एक अपन ने सेट बनाया, ठीक है, सब सबसेट्स का एक कलेक्शन बनाया। सबसेट्स का एक कलेक्शन क्या होगा, ये जो भी अपन ने लिया वो क्या है यहाँ पे टोपोलॉजी है, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे लिख देंगे, और अपन क्या कहेंगे, हेयर टो इज टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे टो क्या है, टोपोलॉजी, ठीक है ना। टो क्या है, टोपोलॉजी। सीधा ही अपने चेक करना हो कि टोपोलॉजी है या नहीं है। तो अपन कैसे चेक करते हैं भाई, ये फोर प्रॉपर्टीज अपन क्या कहेंगे, देख के बता देंगे कि चारों की चारों सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ये बात हुई इसमें, ये आप देख सकते हो इसको, और ये अगर नोट डाउन करना चाहो या स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहो वो तो आपके पास ही रहता है, ठीक है। तो चलो एक 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 और एग्जांपल इसमें अपन देखते हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि कौन सा इसमें से अगर अपन सेट लें कोई, ठीक है। तो अगर फाइव एक्स ए और बी अगर अपन ले लें, तो क्या इनका अगर अपन करें, ठीक है, इनसे एक टॉप सेट बनाए, ठीक है, तो वो क्या टोपोलॉजी होगा या नहीं होगा, वो अपन देखते हैं, ठीक है। वो अपन देखेंगे यहाँ पे, वो चीज अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे, इनका एक सेट बना के देखते हैं जो कि टोपोलॉजी है या नहीं, ये तो वो चीज अपन देखते हैं। यहाँ पे एक मैं रेज करके यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। देखो अब अपन क्या लेंगे, एक टो की जगह कुछ भी ले सकते हो, टो वन भी ले सकते हो, टी ले सकते हो, टी टोपोलॉजी से टी ले सकते हो, ठीक है। टो का जरूरी नहीं है, तो अगर आपको टो याद नहीं रह रहा हो, टी ले लो, कोई भी वर्ड ले सकते हो। इसको टोपोलॉजी का मतलब नोटेशन, जैसे अपन सेट के लिए नॉर्मली जो अपने दिमाग में आता है, सेट ए सेट बी, जैसे अपन रिलेशन फंक्शन वगैरह की डेफिनेशन भी क्या करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं, सेट ए और बी से डिफाइन करते हैं। उसी तरह से जो टी है, टी हो टो हो, तो अपन क्या करेंगे, फाई ले लेंगे और एक्स ले लेंगे, और एक सेट ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, और बी ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या ये टोपोलॉजी पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ फाई आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, फाई टी के अंदर आ रहा है, ये टोपोलॉजी के अंदर फाई इस सेट के अंदर आ रहा है, तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी एक्स भी आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, थर्ड वाली प्रॉपर्टी किन्हीं दो का इंटरसेक्शन करके देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव आएगा, तो भी वो भी आ रहा है इसके अंदर। तो ये वाला भी थर्ड वाला इंटरसेक्शन भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पर फोर्थ वाला चेक करते हैं, फोर्थ वाला क्या इनका यूनियन इन्हीं के अंदर आ रहा है क्या, यूनियन देखते हैं। इन दोनों का यूनियन तो एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का यूनियन भी कोई दिक्कत नहीं, पर इन दोनों का यूनियन देखो, अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, टी इज नॉट ए टोपोलॉजी, क्यों, अगर सीधा कहना हो, ठीक है, अगर मान लो टोपोलॉजी अपन चेक कर लेते हैं और अपने पास टोपोलॉजी है वो, ठीक है, जैसे तो अपन सीधा कह देंगे हेयर टी इज सॉरी टो इज टोपोलॉजी, ये तो अपन ने चेक किया रफली, ठीक है। और बताना हो, कोई आपसे पूछे कि ये टोपोलॉजी है या नहीं, तो अपन कैसे कहेंगे कि अपन देख लेंगे कि ये फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, तब तो टोपोलॉजी है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखो ये टोपोलॉजी नहीं है, और क्यों नहीं है अपन यहाँ पे लिखेंगे ऐसे एयर, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि अपन को पता चल गया है कि इसका इन दोनों का जो यूनियन है ना, इन दोनों का यूनियन वो क्या आ रहा है, ए कोमा पी आ रहा है, और दैट इज नॉट बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू, दैट इज डज नॉट बिलोंग टू टी, जो कि टी में तो नहीं आ रहा इन दोनों का यूनियन, जबकि यूनियन क्या आना चाहिए, कितने का भी यूनियन कर लो वो सब का सब क्या आना चाहिए, इसी के अंदर आना चाहिए। तो अपन देखो ये तो काम था रफली इतना तो, ठीक है। अपन जैसे इसका आंसर बता रहे हैं कि चेक वेदर दिस इज टोपोलॉजी और नॉट, ठीक है, टोपोलॉजी है या नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, हेयर, सीधा ही कहेंगे, यहाँ से इसका आंसर आता है हेयर टी इज नॉट ए टोपोलॉजी, नॉट ए टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी
नहीं है। सिंस ए कोमा ए बिलोंग्स टू टी, बी बिलोंग्स टू टी, ये ए भी टी के अंदर आ रहा है और बी भी टी के अंदर आ रहा है, बट इनका यूनियन क्या है, ए कोमा ए यूनियन बी का जो यूनियन है ए कोमा बी, वो क्या नहीं आ रहा, टी के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कहेंगे ये टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये चीज हुई आप, तो ये आपको चेक कर। अब कई बार क्या होता है, यहाँ तो इसमें कौन सी कंडीशन फेल हुई, इसमें हुई ये यूनियन वाली। कई बार क्या हो, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन फेल हो जाती। ठीक है, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन इसमें फेल हो जाती है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, वो भी आप कोई भी एक एग्जांपल अपन लेके देखें जिसमें अपन इंटरसेक्शन वाली भी प्रॉपर्टी फेल हो रही है, तो वो भी अपन देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ तक ये चीजें हो गई। पर यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ, राइट डाउन करता हूँ इसमें, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज आपके ध्यान में हो गई होगी, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। और एक और एग्जांपल जिसमें इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम आ रही हो, वो अपन देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल इसमें से उठाओ, जो टी कह दिया अपन ने, और आप एस भी कह सकते हो। ठीक है, फाई ले लिया, एक्स ले लिया। अगर फाई और एक्स में कोई एक नहीं आ रहा तो वो पहले ही बाहर हो गए। ठीक है, फाई और एक्स आ रहा हो, फिर भी कोई एक ऐसा एग्जाम्पल इसमें से पिकअप करो। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल इसमें से पिकअप करो जिसमें क्या नहीं आ रहा हो, जिसमें इनका यूनियन नहीं आ रहा हो। तो मैं फाई एक्स, ठीक है, फाइव और एक्स ले लिया मैंने, और दो कोई भी सेट ले लिया, जैसे ए बी ले लिया और बी सी ले लिया। ए बी और बी सी, ये देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही, पाई आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, एस के अंदर एस क्या है, एस अपने कलेक्शन लिया। ठीक है, अपने को देखना है, चेक करना है ये टोपोलॉजी है या नहीं है। ठीक है, तो फाई क्या आ रहा है इसके, एस के अंदर आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या इसके अंदर आ रही है, क्या कौन सी, सेकंड वाली एक्स, तो एक्स भी आ रहा है। ये तो दो तो दिख रहे हैं, अंधे को भी दिख जाते हैं ये तो। अब थर्ड वाली देखो, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में क्या, इंटरसेक्शन इन सब का, तो पाई का तो किसी के साथ कर लो, पाई आएगा। ठीक है, एक्स का इंटरसेक्शन करोगे तो वो खुद ही आएगा। ठीक है, एक्स का मतलब पूरा एबीसी है, तो इसमें तो ये आ रहा है। पर इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देखो। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ए कोमा बी, इंटरसेक्शन बी कोमा सी, तो इनमें क्या इंटर आ रहा है, पी आ रहा है, और पी क्या है, डज नॉट बिलोंग टू एस एस। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या कहेंगे, हेयर एस, एस इज नॉट, हेयर एस इज नॉट ए टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, टोपोलॉजी ऑन एक्स मीन्स ए कोमा बी तो क्या आ रहा है इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ए कोमा बी तो एस के अंदर आ रहा है, और बी कोमा सी भी क्या आ रहा है, एस के अंदर आ रहा है। बट ए कोमा बी इंटरसेक्शन सेट बी कोमा सी, ये क्या आ रहा है, बी है, वो क्या नहीं हो रहा, डज नॉट बिलोंग टू एस। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी नहीं है। ये बात हुई यहाँ पे कि चेक कैसे करते हैं, अपन ने एग्जांपल देख लिए, एक तो जिसमें यूनियन वाला, जिसमें केस फेल हो रहा है, इसमें क्या है, इंटरसेक्शन वाला केस फेल हो रहा है। ठीक है, चलो ये हो गई बात टोपोलॉजी की। अब देखो एक चीज और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टी से ही ज्यादा डिनोट कर लो, चाहे टो से कर लो। टी जो नवकार पब्लिकेशन बुक है उसमें टी का ज्यादा जिक्र किया हुआ है, वहां से भी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक चीज अपन राइट डाउन करते हैं। ठीक है,
एक चीज राइट डाउन क्या करेंगे, लेट टी बी ए, let T be a topology on X, then let T be a topology on X, then X comma T is called topological space. Topological is called topological space. Is called topological space. से अपन क्या कहेंगे, एक्स कोमा टी को कंबाइन करके क्या कहेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। टी क्या है, एक टोपोलॉजी है, किस पे है, एक्स पे, क्योंकि जो सेट है वो एक्स, जैसे ए बी सी वो एक्स लिया था और अपन ने टी क्या कह दिया, टी क्या है, उसका एक सबसेट्स का क्या है, कलेक्शन है, और जो कलेक्शन फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या होगी, टोपोलॉजी होगी। कौन सी, फाई आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, और किन्हीं दो का इंटरसेक्शन करे तो वो भी उसी के अंदर आना चाहिए, और यूनियन अपन आर्बिट्रेरी यूनियन है वो भी आना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए क्लोज्ड हो। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी वो सेट होता है जो फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए भी क्लोज्ड हो, वो आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए। फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब समझ गए हो, दो सेट्स को लेके का इंटरसेक्शन उसी के अंदर आए। ठीक है, ये चीज है अपने टोपोलॉजी। चलिए इतना ही अभी के लिए, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।